कोई चिंता की बात नहीं है। शीर्ष नेतृत्व सक्षम है। समय पर मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। सब लोगों की भावना का सम्मान भी होगा। कि महागठबंधन के घटक दल जो थे यह कहते थे खेला करने के लिए, यही मांझी जी के भरोसे कर दे खेला करने के लिए, तो उसका पटाक्षेप कर दिए। ये राजद वाले बोलते रहेंगे। वो तो लालू जी के परिवार को खुश करने के लिए बोलता है। चलाने का काम किया था। नीतीश कुमार जी थके हुए हैं तो आपके पिताजी भी थके हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, कल जिस तरह से जीतन राम मांझी जो एनडीए घटक दल के हैं, उन्होंने बयान दिया है कि एक मंत्री से काम नहीं चलेगा, हमें 2 मंत्रालय चाहिए। जिस तरह से वो आंख दिखा रहे, इस तरह से लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। छठा दिन सरकार बने हुए हो गया और अभी तक के कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। अब इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। जीतन राम मांझी जी आंख दिखा रहे हैं सर, एक मंत्रालय और मांग रहे हैं। आंख नहीं दिखा रहे हैं, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है और इसके आधार पर राष्ट्रीय जनता दल कोई मंतव्य जारी करता है तो हम तो कहेंगे इतिहास के पन्ने को पलट लेना चाहिए। 1995 में राजद और कांग्रेस की सरकार थी और मात्र 12 मंत्रियों पर सरकार चली, 12, जबकि संख्या निर्धारित नहीं था। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। शीर्ष नेतृत्व सक्षम है। समय पर मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। सब लोगों की भावना का सम्मान भी होगा। जीतन राम मांझी ने यहाँ तक के तो ये कह दिया कि महागठबंधन से ऑफर था सीएम बनाने को लेकर, मैंने वो छोड़ा है। अब 2 मंत्री मांग समझ लिए महागठबंधन कह रहा था खेला होवे तो अपना कोई दम नहीं था तब ना। ये तो राजनीतिक परजीवी है, इसका मतलब ये लोग महागठबंधन के घटक दल के बारे में अगर माननीय जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं तो सच तो सामने आ गया ना कि महागठबंधन। तो आपको भी चेता दिया कि हम अभी भी सीएम बनने के लिए महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। नहीं, उन्होंने कोई ऐसा मंतव्य नहीं दिया है कि हम एनडीए में नहीं रहेंगे, ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। तो उनका तो कहने का साफ लिहाजा हुआ ना सर कि आप हमें 2 मंत्री नहीं दे रहे हैं और उधर से सीएम का ऑफर आ रहा था, हम उधर भी जा सकते हैं। अरे तो हम तो यही बात बोल रहे हैं। मतलब तो यही होता है। उनके कहने का अर्थ यह है, अब मेरे समझने का अर्थ यह है कि महागठबंधन के घटक दल जो थे यह कहते थे खेला करने के लिए, यही मांझी जी के भरोसे कर दे खेला करने के लिए, तो उसका पटाक्षेप कर दिए। तब कहाँ कोई चिंता का विषय। अभी भी कह रहे हैं कि खेला तो अभी बाकी है, 12 तारीख को विधानसभा सत्र चालू होने दीजिए। ये राजद वाले बोलते रहेंगे। वो तो लालू जी के परिवार को खुश करने के लिए बोलता है। तो बाकी तो 128 विधायक 17 साल बनाम 17 महीना वो गिना रहे हैं। अब ये सब अभी जब सत्र चलेगा न तब जवाब देंगे सब। तो 17 महीने में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, वो बता रहे हैं कि 17 महीने बनाम 17 साल। उसके पहले तो बिजली थोड़े पहुंचा था, गली उली नहीं बना था। उसके पहले कहाँ कोई काम हुआ था। उबड़ खाबड़ रोड था यहाँ से मधेपुरा का, फुलवरिया का, कहाँ कोई जा पाता था। मंदिर उंदिर में तो एकदम खड़े ललटेन जलता था उल्टा करके। तेजस्वी जी ने भी कहा था कि थका हुआ मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनको मैंने चलाने का काम किया था। नीतीश कुमार जी थके हुए हैं तो आपके पिताजी भी थके हुए हैं। अगर ऐसे बयान दीजिएगा तेजस्वी यादव जी तो यह माना जाएगा कि आप अपने पिता का भी अपमान कर रहे हैं। आप आपके पिताजी के साथ काम किए हैं तो आपके पिताजी थके हुए हैं। यही टिप्पणी होता है राजनीति में। दुर्भाग्यजनक है ऐसी टिप्पणी जो लोग करते हैं, मुद्दों के आधार पर टिप्पणी। उन्होंने कहा था कि आखिर नौकरी होगा कैसे, तो उन्होंने बताया कि कैसे टीचर की बहाली होती है, उनका काम है। राजद ने ये सब करवाया, तेजस्वी। अरे कैबिनेट का डिसीजन था, उनको मालूम कुछ नहीं है, पहले का डिसीजन था। अब तो तृतीय चरण की बहाली होनी है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।